हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में कि हमारा इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि हमारा जो इंटरनल कंबक्शन इंजन है हम कहते किसे हैं। ठीक है, अगर हम इंटरनल कंबक्शन इंजन की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन भी कहते हैं कि जो हमारा कंबक्शन है अगर सिलेंडर के अंदर हो रहा हो ना, इनसाइड द सिलेंडर हो रहा हो, तो ऐसे इंजन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंबक्शन इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल कंबक्शन इंजन कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन होता है, हमारा पेट्रोल इंजन होता है। इसके अलावा जो हमारे डीजल इंजन होते हैं ये सारे क्या है? एक तरीके के हमारे इंटरनल कंबक्शन इंजन होते हैं। ओके, बात करते हैं दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो फर्स्टली जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, जो हमारा सिलेंडर है वो कितना साइकिल में यानी स्ट्रोक में अपना पूरा करता है रिवोल्यूशन एक तरीके से। तो यहाँ के दो टाइप के आते हैं, एक हमारा आता है फोर स्ट्रोक इंजन। क्या आता है हमारा? फोर स्ट्रोक इंजन आता है, और सेकंड हमारा होता है टू स्ट्रोक इंजन। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसा कि ये वाला डायग्राम आप देखो, तो यहाँ पे जो पूरा साइकिल है एक तरीके से हमारा जो एक रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो रहा है पूरा साइकिल, वो यहाँ पे कितने हो रहे हैं? फोर स्ट्रोक लग रहे हैं। जैसा कि इनटेक है एक स्ट्रोक, कंप्रेशन है दूसरा हमारा स्ट्रोक है, पावर है और एग्जॉस्ट है। तो कितने स्ट्रोक हो गए यहाँ पे दोस्तों? फोर स्ट्रोक हो गए। और सेकंड फिगर में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है और सेकंड हमारा क्या है? पावर स्ट्रोक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रोक है। तो ये हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक है। ठीक है, और सेकंड अगर हम बात करें तो क्या है? अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज, कि हम कौन सा इंजन में फ्यूल यूज कर रहे हैं का एक उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है पेट्रोल इंजन, सेकंड हमारा होता है डीजल इंजन, और थर्ड हमारा होता है गैस इंजन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वो है अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल, कि जो हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है यानी पूरी जो हमारी जो साइकिल कंप्लीट हो रही है वह दो टाइप की मेनली है। एक हमारी होती है ऑटो साइकिल। क्या होती है? ऑटो साइकिल होता है। और सेकंड हमारा होता है डीजल साइकिल। तो ये हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन है वो हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो इग्निशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर हम इग्निशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन से दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है स्पार्क इग्निशन, और सेकंड हमारा होता है कंप्रेशन इग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो जैसे ही ये हमारा स्ट्रोक क्या है? पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें स्ट्रोक एक तरीके की स्पार्किंग हो रही है, यानी हमें पावर जलाने के लिए इसको स्पार्क करना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है? ये स्पार्क इग्निशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पे स्पार्किंग नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन के कारण इसका टेम्परेचर क्या इतना ज्यादा हो जा रहा है, उसके कारण यहाँ पे हमें क्या है? कंप्रेशन इग्निशन यानी एक तरीके से हमारा हो रहा है। ठीक है, जल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन इग्निशन है, दो टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, कि हम कितना सिलेंडर यूज कर रहे हैं किस टाइप के। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है सिंगल सिलेंडर इंजन, और सेकंड हमारा होता है मल्टी सिलेंडर इंजन। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि हमारा जो स्ट्रोक है पूरा, यानी यहाँ पे इंजन जो हमारा वर्क कर रहा है, ये पिस्टन हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर है ये सिंगल सिलेंडर है, ये हमारा क्या सिलेंडर है? पूरा सिंगल सिलेंडर है। बट यहाँ पे देखो अगर एग्जाम में डायग्राम पे, तो यहाँ पे देखो एक दो तीन और चार, यहाँ पे क्या है? चार सिलेंडर है, तो इस तरीके से मल्टी सिलेंडर कहते हैं। ओके, वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ इंजन। किसके? अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ इंजन के। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ इंजन की बात करते हैं तो तीन टाइप के होते हैं जनरली। एक हमारा होता है लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन, और होता है हाई स्पीड इंजन। और जो लो स्पीड हमारे इंजन होते हैं इनका जो आरपीएम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 350 आरपीएम है, जिसे हम कहते हैं रोटेशन पर मिनट, आपने देखा होगा बाइक में या गाड़ियों में इस तरीके से एक डायलर लगा होता है, यहाँ पे लिखा भी होता है आरपीएम 1000। इसका मतलब क्या होता है कि एक मिनट में रोटेशन पर एक मिनट में
वह इंजन कितना रोटेट कर रहा है, कितनी बार रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका मेन मीनिंग होता है। तो वही यहाँ पे शो कर रहा है कि जो लो स्पीड इंजन होते हैं वो 350 आरपीएम के होते हैं, और हमारा जो मीडियम स्पीड इंजन होते हैं वो 350 टू 1000 आरपीएम होता है, और जो हमारा हाई स्पीड होते हैं वो होता है 1000 के एबो जो होते हैं आरपीएम, वो हमारे हाई स्पीड इंजन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग के। ठीक है, तो कूलिंग के अकॉर्डिंग भी दो टाइप होते हैं, एक हमारा होता है वाटर कूलिंग जिससे हमारा इंजन कूल हो रहा हो, एक होता है हमारा एयर कूलिंग इंजन। ठीक है, और लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसमें वो है अकॉर्डिंग टू द कंबक्शन प्रोसेस, कि हमारा जो कंबक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी तीन टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबक्शन इंजन, या जहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जो वॉल्यूम है वहां कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर इंजन जहां पे प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट हम करेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा होता है डुअल कंबक्शन प्रोसेस जहां पे हमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट देखने को मिलेंगे डायग्राम में। तो इस तरीके से हमारे क्लासिफिकेशन किया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन, और ये दोस्तों 10 नंबर में आगे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे कर पाएंगे। तो थैंक यू।